Okay, my dear students. So today we are going to start our next unit, genetics. इन इस जेनेटिक्स देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट्स है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है. इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि नीट एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस एटलीस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज देयर, इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार यूनिट है, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज द नेम क्लियर, हमने कहा जेनेटिक्स. क्या टर्म मैंने यूज किया है? जेनेटिक्स. इनके सिर्फ जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो टर्म है जेनेटिक्स, दिस टर्म केम फ्रॉम अ लेटर जेनेसिस. इट्स अ ग्रीक वर्ड जेनेसिस. तो टर्म जेनेटिक्स केम फ्रॉम अ ग्रीक लेटर जेनेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस मीन्स होता है टू बिकम, टू ग्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस मीन्स टू बिकम और टू ग्रो. टू बिकम कुछ होने वाला है, समथिंग गोइंग टू ग्रो. एज spermatogenesis, formation of sperm. Oogenesis, formation of egg. Microsporogenesis, formation of microspore. Megasporogenesis, formation of megaspore. Heading around means to say something going to be, something going to become, something growing. That is called genesis. So in case of genetics, what we will study actually, as we all are knowing. So what I told कि all sexually reproducing organisms, they having capacity to reproduce, of course, and their progenies, they receiving parental characters in the form of gametes as sperm ova, in the form of gametes as sperm ova, pollen grain, egg, in the form में. That's why these progeny, these offsprings looks like their parents. They receiving some character from parents. Is it? So in same जो character, तो in this chapter what we will discuss how these character are passing, how these characters are forming, okay? How some changes are there, how variations are there, how characters are inherited. इन सभी की हम बात करेंगे in this chapter. That's why I told this is very interesting, a very important unit. Clear है ना जी? तो हम इनकी बात करेंगे. इसी हमने कहा शर्मा जी का बच्चा शर्मा जी, वर्मा जी का बच्चा वर्मा जी. इसके लिए बढ़िया फ्रेज इज देयर, लाइक बी गेट्स लाइक. क्या बोलते हैं? लाइक बी गेट्स लाइक, जैसे को तैसा. Which type of DNA you got from your parents? Which type of DNA you got from your parents? Like that you are. ठीक, आपका ह्यूमन बेबीज आर लुक्स लाइक ह्यूमन बीइंग. क्यों? ह्यूमन का उसमें डीएनए है, गोरिल्ला जैसा नहीं लग रहा है. ना which types of DNA you got, like that you are, like begets like. Getting it out? This is the phrase, a good phrase is there, we are using this. Chaliye before starting this chapter properly, first of all there is a need to discuss its history. थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, रिसर्चर्स की बात करते हैं, साइंटिस्ट की बात करेंगे, उसकी बात करते हैं. तो बात कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स. हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स, इसकी बात कर लेते हैं. जैसे हमने सबसे पहले एक टर्म यूज किया है जेनेटिक्स. तो टर्म जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं. तो टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय अ साइंटिस्ट डब्ल्यू बैटसन. टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय अ साइंटिस्ट W. Watson in 1905. In 1905, he is regarded as father of modern genetics. He is regarded as father of modern genetics or omega genetics. ध्यान रखेंगे. What I told, term genetics given by W. Watson. Term genetics given by W. Watson in 1905. He is regarded as father of omega genetics or father of मॉडर्न जेनेटिक्स. डन और नॉट, हमें कुछ साइंटिस्ट याद रखने हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे. हम एंड बात कर ले हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. सबको पता है उनका फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, दैट इज मेंडल साहब आपके, ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. जो आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, तो मेंडल की जेनेटिक्स है. तो फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. लैथेटिक होते हैं आपके फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स होते हैं टी.एच. मॉर्गन. कौन? टी.एच. मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन. टी.एच. मॉर्गन रिगार्डेड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. क्यों हमने बात की है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स?
Actually, T.H. Morgan did a lot of experiment on Drosophila. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, ठीक. सो ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज्ड वेरियस कंसेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला, इतनी सारी बात की. व्हाट आई टोल्ड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन. क्यों एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोल रहा है? बिकॉज ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज्ड वेरियस कंसेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला. इन सब की बातें की उन्होंने. डन और नॉट, ये सब याद रखेंगे आप. क्लियर है? तो थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी मस्ट है, पता होना चाहिए कि भाई कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किया है. ओके, एंड द साइंटिस्ट की बात करें, एंड द साइंटिस्ट दियर दैट इज हमने कहा रिगार्डेड एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आल्सो बोलते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स. तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है आपके? ए गेरर्ड. ठीक, तो जो गेरर्ड साहब है आपके, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है. बायोकेमिकल जेनेटिक्स है कौन? ए गेरर्ड. ए गेरर्ड ने ही डिड सम वर्क, ठीक, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर है. व्हाट द वर्क ही डिड? He discovered first human metabolic genetic disorder. First human, पहला metabolic disorder उन्होंने डिस्कवर किया होगा. तो he discovered first human metabolic genetic disorder which is called alkaptonuria. Alkaptonuria जिसे आप बोलते हैं black urine disease. तो फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये गेरर्ड ने दिया था. ये इसीलिए बोलते हैं फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बाकी और ह्यूमन जेनेटिक्स, ये इनका वर्क है. डन और नॉट जी, इतनी बात क्लियर. ये नॉर्मल रिसर्चर से बहुत सारे और साइंटिस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक. लेकिन समहाउ जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो पढ़ने बहुत ज्यादा की नीड नहीं है. जितने भी इंपॉर्टेंट वी विल डिस्कस ऑल, सारे पढ़ डालेंगे हम लोग. तो हमारी बात हो रही है किससे? जेनेटिक्स से, ठीक है. तो जेनेटिक्स की नॉर्मल सी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लूं, जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक, ये सब निकाल दो, ठीक. जेनेटिक्स को देखिए, तो हमने कहा इन केस ऑफ जेनेटिक्स एज हमने टर्म क्या यूज किया था कि जेनेटिक्स टर्म केम फ्रॉम अ लेटर जेनेसिस, मींस टू बिकम, टू ग्रो. जेनेटिक्स इज द साइंस, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं. जेनेटिक इज द साइंस व्हिच इज डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक इज द साइंस व्हिच इज डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हम इनकी बात कर रहे हैं. तो जेनेटिक्स इज द साइंस व्हिच इज डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात हो रही है, तो हम एक एक करके बात करते हैं सबकी, ठीक. जेनेटिक्स इज द साइंस विच इज डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है. हमने बात की व्हाट इज हेरिडिटी और व्हाट इज वेरिएशन, छोटे से फिर से डिटेल पढ़ेंगे. देखो मैंने कहा हेरिडिटी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज हेरिडिटी. इन द होल लाइफ स्पान, whatever the character you acquired, if these character reach in your germplasm, अगर वो germplasm में पहुंचते हैं, आपके डीएनए में है, अगर वो character noted, then these character will transfer to your parents too. बात क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर from parents to offspring, this is heredity. इसको बोलते हैं हेरिडिटी. इनके देखेंगे हम बातें. तो ये हेरिडिटी है. फादर ऑफ हेरिडिटी की बात कर ले तो इन्हीं को बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल. ग्रेगर जोहान मेंडल रिगार्डेड एज फादर ऑफ हेरिडिटी, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी. इज इट नॉट? एंड नियर अबाउट 200 कैरेक्टर्स आर फाउंड टू बी हेरिडिटरी इन मैन. नियरली 200 कैरेक्टर्स फाउंड टू बी हेरिडिटरी इन मैन. लगभग 200 कैरेक्टर ऐसे हैं जो हेरिडिट होती हैं. ऐसा नहीं कि हर कैरेक्टर हेरिडिट हो जाए, ठीक. आपने यहाँ पर ब्लेड से काट लिया, वो कैरेक्टर चला गया बच्चों में, उस पर भी यहाँ नाम लिखा आ गया ना, ठीक. Those character which present in germplasm only they are capability to inherit it. बात क्लियर? ऐसे nearly 200 characters having capability to inherit it, to herit it. Getting energy, ठीक. इसी वजह से वो phrase यूज किया था ना, like begets like. Which types of DNA you got from your parents? Which types of character which is noted in your DNA? So which types of DNA or chromosomes you got from your parents? Like that you are. Getting or not? इसी को है like थे, like begets like. Done or not जी? Okay, so now we are talking about variations.
What? देखिए, we discussed already about heredity. Now variations. What is variations? Variations means some changes, some differences as between you and me, between two different animals, between plants. ठीक, as अगर हम नॉर्मल सी बात कर लें तो वेरिएशंस की डेफिनेशन जैसी बात करें तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम पेरेंट्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग or parents or individual of the same parents are not alike with each other, with the parents too. They are differ with each other and with parents too, but due to these variation. So sexually reproducing offspring or individual of the same parents are not alike, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, पेरेंट्स से भी अलग होते हैं ड्यू टू दीज वेरिएशंस, एंड दीज वेरिएशंस आर कमिंग एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और मे बी एट द टाइम ऑफ गैमेट फ्यूजन. तो या तो फॉर्मेशन और फ्यूजन उस समय वेरिएशंस आते हैं. गेटिंग or not? And due to these variations we all are different from each other. ठीक है ना भाई. चलिए, एक बात आपको समझ में आई. अब मैंने कहा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फॉर्मेशन यानी म्यूसिस, फ्यूजन मींस इन गैमेट. ठीक. सो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं इन जनरल की बात कर लें तो दीज वेरिएशंस आर कमिंग एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशंस ऑफ म्यूसिस. जब म्यूसिस प्रोसेस में व्हेन गैमेट्स गोइंग टू फॉर्म, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकरिंग, व्हेन रिकॉम्बिनेशंस अकरिंग, देन दीज वेरिएशंस आर कमिंग. क्लियर. अब मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशंस क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, exchange of genetic material between two non-sister homologous set of chromosome, between two non-sister homologous set of chromosome. This is called crossing over. This is called crossing over, which occurring during Pachytene stage of meiosis, prophase first or meiosis first. बात clear? This crossing over occurring during Pachytene stage of prophase first or meiosis first. अब आप समझे, मैंने टर्म यूज किया है non-sister homologous set. नॉन सिस्टर होमोलोगस सेट कैसी? देखिए, अवर होल बॉडी दैट इज डिप्लॉयड. कैसी है? डिप्लॉयड. मतलब आपके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड की बात कर रहा हूं. सो आपकी हर सेल्स में ईच सेल हैविंग वन सेट ऑफ योर मदर एंड वन सेट ऑफ योर फादर. सो द क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड क्रोमोसोम ऑफ योर मदर, ये जो दोनों है, दे आर नॉट सिस्टर क्रोमोसोम्स, दे आर नॉन सिस्टर. सो एक्सचेंज इनके बीच होना है. क्लियर है व्हाट आई टोल्ड? ठीक. exchange of genetic material between two non-sister homologous set of chromosome. In your each cell, set of chromosome is there. One set belongs to your mother and another set belongs to your father. इनके बीच में exchange होना है. लेकिन ये exchange कैसा है? Between homologous set of chromosome. Between homologous set of chromosome, chromosome of 1 should pair with chromosome of 1, 2 with 2, 10 with 10, 14 with 14. ये होमोलोगस के बीच में होना है. क्लियर है? एक क्रोमोसोम से दे शुड मैच लाइक दिस. होमोलोगस, एक नॉन होमोलोगस. लिटिल फिंगर शुड मैच विद लिटिल फिंगर, थंब विद थंब, मिडिल विद मिडिल. डन और नॉट जी? ये है एक्सचेंज की बात. डन. तो एक आपकी बात हुई कि वेरिएशंस आए कैसे. ठीक. अब वेरिएशंस जो होते हैं, बड़ा वेरिएशंस प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक. इन इवोल्यूशंस वेरिएशंस जो है, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन. व्हाई दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशंस? देखो, इन विच एनवायरमेंट यू आर रिसाइडिंग, ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट एनवायरमेंट अफेक्ट यू. You want to sustain in that environment, you want to be upper hand always there, then automatically slowly some changes will occur in your body. Ultimately that changes going to occur in your क्रोमोसोम. इसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आते हैं. एंड ये जो चेंजेस है, these changes making species or organisms tough to sustain at that in that modified environment. जो भी चेंज हुआ उस एनवायरमेंट में, उसमें आप अपर हैंड बने रहे, they successfully you should grow there. That's why these changes are there. So that's why what I told, variations playing very important roles in evolutions because they are providing रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशंस. उन्हीं की वजह से न्यू स्पीसीज आ रही है. स्लोली आप में नए वेरिएशंस आते हैं और फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज होती है. इन केसेस ऑफ आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इन देम देयर इज नो वेरिएशंस.
In asexually reproducing organisms, they are not showing any variations. Why? There is no meiosis, there is no syngamy. There is no meiosis, no syngamy. That because they are monoparental. वो monoparentals हैं. तो in asexually reproducing organisms, there is no meiosis, no syngamy. मैंने एक term use किया अभी monoparental, single parents. Sexually reproducing organisms are generally biparents, but they can be monoparent also, as in cases of bisexual organisms. जो bisexual organisms होते हैं वो तो monoparental है, still they are showing sexual reproduction, getting another gene. इतनी बातें क्लियर हैं. तो मैं वेरिएशंस के टाइप्स की बात कर लूँ, इन्हें हटाऊं. चलिए